औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मौज़िज़ सामीन अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सुन रहे हैं बाशूर सामीन का बाशूर प्रोग्राम है ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएसए। आपकी जानी पहचानी आवाज़ मोहम्मद तौसीफ़ सिद्दीकी आपसे मुखातिब है, आपका मेज़बान। सामीन हमारे प्रोग्राम की तफसीलात समात फरमा लीजिए। हमारे स्टेशन पर आप कॉल कर सकते हैं, इसके लिए डायल कीजिए 7737661416 और इसी नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कॉल भी कर सकते हैं। आपका फ़ीडबैक मेरे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है। मेरे जितने भी फेसबुक फ्रेंड्स ने प्रोग्राम को ज्वाइन किया, अस्सलाम वालेकुम और वालेकुम अस्सलाम। सामीन हमारे प्रोग्राम की तफसीलात कुछ इस तरह हैं कि हमारे तकरीबन 14 साल के रिकॉर्डेड प्रोग्राम सोशल वेबसाइट पे भी आप सुन सकते हैं। इसके लिए वेब ब्राउज़र पर टाइप कीजिए या गूगल कीजिए www.talkshoe.com, बातें जूता.com, सर्च बॉक्स या कॉल आई डी बॉक्स में एंटर कीजिए 91736 आप एंटर कीजिए। बहुत सारी नामवर शख्सियात मौजूद हैं जिसमें सहाफ़ी, दानिश्वर, पॉलिटिशियन, फ़नकार, सनाख्वा और शायर भी हैं इसमें, और इंजीनियर, डॉक्टर्स भी हैं। कोई ऐसी शख्सियत जिसके पास अल्लाह ताला ने कोई भी मामूली या गैर मामूली कोई भी सलाहियत दी है, हम कोशिश करते हैं कि अपने प्रोग्राम में उनको लेकर आएँ और उनकी सहर कुन गुफ्तगू से आप भी फ़ायदा उठाएँ और हम भी। सामीन, आपको जैसे कि पता है कि हमारे प्रोग्राम की इब्तिदा तिलावत कलाम पाक से शुरू होती है। मुनीफ सिद्दीकी हमारे साथ ऑन एयर हैं, अपनी खूबसूरत आवाज़ में तिलावत कलाम पाक पेश करेंगे। सुनिए, एक छोटे से ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। ये आपका अपना प्रोग्राम है ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएसए है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين صدق الله العظيم। जज़ाकल्लाह मुनीफ सिद्दीकी कि आपने खूबसूरत आवाज़ में तिलावत कलाम पाक पेश की। सामीन, आपको एक स्पॉन्सर की तरफ लेके चलते हैं। हमारे प्रोग्राम के स्पॉन्सर हैं प्लेजेंट ट्रैवल। एक छोटे से ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। सुनिए, प्लेजेंट ट्रैवल के पास बेहतरीन डील्स मौजूद हैं, आप इनसे रुजू कर सकते हैं। और समर वेकेशन शुरू हो चुकी हैं बहुत सारे स्कूल्स में, तो अपना प्लान बनाइए। और नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ पाकिस्तान में बहुत सारे मौके हैं घूमने के और सैर व तफरी के लिए, तो ज़रूर जाइए और प्लेजेंट ट्रैवल से कॉन्टैक्ट कीजिए। एक छोटे से ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। Are you looking for a vacation or planning for Hajj or Umrah? For the best rates and amazing packages, contact Pleasant Travel, located at 6257 North Clark Street, Chicago, Illinois. Contact them. Their phone number is 773-508-1927. Their email is pleasanttravel@hotmail.com. Travel to countries like Pakistan, USA, Canada, India, UK, Europe, Russia, Turkey, Egypt, UAE, Australia, Asia, Africa, and more. And make your trip memorable with Pleasant Travel. Their Facebook page is Pleasant Travel Chicago. For best rates and amazing packages of Hajj and Umrah, contact Pleasant Travel. ट्रैवलिंग मेड सिंपलर विद प्लेजेंट ट्रैवल। अब तमाम वेकेशन पैकेजेस नहायत अफोर्डेबल रेट्स पर। इसके अलावा यूरोप, पाकिस्तान और अफ्रीका के नए पैकेजेस। प्लेजेंट ट्रैवल इज ऑथराइज्ड एजेंट ऑफ एमिरेट्स एयरलाइंस और आपके लिए एमिरेट्स एयरलाइंस पाकिस्तान स्पेशल 3-piece लगेज अलाउड फॉर इकोनॉमी क्लास विद ऑल कोविड-19 ट्रैवल सेफ्टी प्रिकॉशंस। प्लेजेंट ट्रैवल खिदमात के 30 साल। कॉल 877-508-1927 और विजिट pleasanttravel.com।
तो सामीन, आपने ये हमारे स्पॉन्सर सुने प्लेजेंट ट्रैवल, और इनके पास ज़रूर जाइए। बेहतरीन डील्स इनके पास मौजूद हैं, आप इनसे रुजू कर सकते हैं। बेहतरीन टिकट्स और सैर व तफरीह के लिए आपको कहीं भी दुनिया में जाना है, इनसे कांटेक्ट कीजिए, आपको बेहतरीन रेट देते हैं प्लेजेंट ट्रैवल। सामीन, आज हमारे साथ हमारे प्रोग्राम ए ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो USA में जनाब अखलाक सोनी साहब हैं, जो ऑल बरादरी कौमी मूवमेंट के चेयरमैन हैं। खुशकिस्मती है कि हमारा प्रोग्राम ज्वाइन किया। इनसे पाकिस्तान और कराची की सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सोहेल अखलाक साहब, सॉरी अखलाक सोनी साहब। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है। अखलाक साहब, कि आपने हमारा प्रोग्राम है ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो USA ज्वाइन किया। मैं सर आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, अपनी मसरूफियत में से आपने टाइम निकाला। बहुत शुक्रिया आपका भी सर। जी, अखलाक सोनी साहब, ये बताइए कि आपने सियासी कैरियर किस तरह और कब स्टार्ट किया, कितनी उम्र में किया, ये आपका कैसे इरादा बना कि सियासत की तरफ आएँ और बढ़ चढ़ कर कौमी खिदमत करें लोगों की सियासत के थ्रू? आप इस बारे में ज़रा बताइए हमारे लिसनर्स को। बहुत शुक्रिया। देखिए जी, हमारा सफ़र 94-96 से लफ्ज़ महाजिर से शुरू हुआ, और हमारी जो तरबियत है और हमारा जो काम आगाज़ हुआ, हम मैंने जो एक्टिव रोल अदा करा है, वो असल 92 से मैंने एक ओपनर की हैसियत से लफ्ज़ महाजिर का मैं ओपनर बना, और अपनी कौम के लिए मैं तकरीबन कोई ऐसी मेरी उम्र होगी 20-22 साल, और मैं 20-22 साल से मैंने इस पार्टी को ज्वाइन करा, जो अपनी कौम को हम एक प्लेटफॉर्म देना चाहते थे। महाजिर सूबे की शक्ल के अंदर, कोटा सिस्टम ख़त्म की शक्ल के अंदर, जो हमारे जो लीडरान थे, उन लोगों ने हमें बाकायदा इस बात की तरबियत दी, इस बात की हमारी पूरी पॉलिश हुई। भाई देखो, एक पीढ़ी को आप लोगों ने कराची शहर के लिए, अपने मुल्क के लिए काम करना है, तो हम सब खड़े हुए। भाई मुल्क का भी सुना, महाजिर कौम का सुना, इसलिए नजरअंदाज पार्टीशन से ये कौम हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिसने पाकिस्तान बनाया, हम उन कौमों की नस्लों में से हैं। हम पाकिस्तानी अल्हम्दुलिल्लाह, हम हमारे आबो अजदाद ने हिजरत करके आए थे, और जो कौमों के बच्चे यहाँ पर नजरअंदाज, तंग नजरी के शिकार हुए, उसको आप खुला बोल सकते हैं, वो MQM बनी। जी। हमने फिर MQM बना के अपनी रीट को मनवाने की कोशिश करी, अपने हकूक को लेने की कोशिश करी, पर तंग दिली, तंग नजरी ने हमें उधर भी नाकामी के अलावा कुछ नहीं मिला। लाखों कुर्बानियां दी हमने इस शहर के लिए। जी, बहुत शुक्रिया अखलाक सोनी साहब। अखलाक साहब, जिस तरह आपने कहा कि महाजिर, जो कि आपको पता है सूबा सिंध में शहरी इलाकों में, आपको पता है, मैं तो इनको महरूमी ने पाकिस्तान कहता हूँ, अमूमन इस नाम से पुकारता हूँ। ऐसे ही है बिल्कुल। जी हाँ, जो जिस महरूमी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्या वजूहत हैं कि मुख्तलिफ लीडर्स भी आए, आफाक अहमद साहब भी आए, अल्ताफ़ हुसैन साहब भी आए, फ़ारूक सत्तार साहब भी बीच में फिर सामने आए, आप उनके साथ भी रहे, आप हकीकी में रहे। क्या वजह है कि आपने मुख्तलिफ पार्टीज़ ज्वाइन की, लेकिन क्या आप समझते हैं कि वो सही तरह काम नहीं कर सके, या महाजिर कौम को हकूक़ नहीं दिला सके, इस वजह से पार्टी से अलग हुए, या आपका मंशूर अलग था, या जहन साजी एक ने हम ख्याल नहीं थे? क्या वजूहत हुई कि ये सारी पार्टीज़ आपने छोड़ी? देखिए, मैंने पार्टी नहीं छोड़ी। जी जी। असूलों पे सौदेबाजी नहीं होया करती। दरअसल हम जो निकले थे, अपनी कौम को एक प्लेटफॉर्म दिलाने के लिए निकले थे। हम अपने कौम के लिए हकूक देने के लिए दिलवाने के लिए निकले थे। यही हमें अल्ताफ साहब ने बताया। यही फिर हमें, जब वहां पर हमें हकूक नहीं मिले और वो अपने मौकफ से फिरे, तो फिर आफाक भाई ने हमें बताया, नहीं यार, हम इनसे अलहदगी करते हैं। MQM हकीकी के हम फाउंडरों में से जी। मेरे 2 भाई MQM हकीकी वर्किंग करते हुए शहीद हुए, जिनका नाम अशफाक और सदाकत था। तो मैंने पार्टियां नहीं बदली भाई, थोड़ी सी लाइन को सही कर लेते हैं। तहरीकें मैंने नहीं चेंज करी, और मेरी असूलों ने चेंज करवाया। मैंने उनको जब देखा ये अपने मौकफ से हट रहे हैं और कौम गुमराही की तरफ यही हमें ले जा रहे हैं, तो मैंने इन लोगों से अपनी अलहदगी करी। अच्छा। और असूलों पे सौदेबाजी नहीं करी। तो 2014 के अंदर मैंने आफाक भाई को छोड़ा, रिलीज करा के लेके आया। तो मेरे दोनों भाइयों के मर्डर के ऊपर कुछ हमारे आपस में नाइत्तफाकी हुई, और मैंने उनको बोला, भाई मैं इस तरह के लोगों के साथ काम नहीं कर सकता जिनको आप पार्टी में लें, जो मेरे भाइयों के कत्लों में हो। तो इस तरह से पार्टी मैंने छोड़ी है। ऐसा नहीं है जो मैंने पार्टी किसी अपने मुफाद के खातिर या अपने कोई फायदे उठाने के लिए
मैंने छोड़ी है और इधर इस पार्टी में उस पार्टी में गया हूँ। जी। मैं हार्ड वर्कर हूँ, ईमानदार वर्कर हूँ, दयानतदार वर्कर हूँ, अपनी कौम के लिए खड़ा था। जिस तरह से इन्होंने जहन साजी हमारी करी है इस शहर के लिए, हम बच्चे थे, नौजवान थे, भाई क्या उम्र होती है 20-22 साल के, 17-18 साल की उम्र के लोग थे हमारे साथ, और हम जोक इनसे जुड़ते चले गए और लोग हमारी सुनते चले गए। पहले तो यकीन ही नहीं कोई बड़ा कर रहा था हमारा, वो कहता था यार ये बकवास है, ये काम गलत है, बहुत कुर्बानियां देना पड़ेगी और फिर भी तुम्हें मंजिल नहीं मिलेगी। खुदा की कसम उस टाइम का बाप सही बात करता था, उस टाइम की माँ सही बात करती थी। हम समझते थे हमारे बाप बेवकूफ है, हमारी माँ बेवकूफ है, इस तरह के जहन हमारे बना दिए गए थे। पर आज अंदाजा होता है जितना भी सफर करा है सब रायगा सा लगता है। बहुत शुक्रिया। कोई ऐसी मैंने पार्टी हो अखलाक साहब, जी आपने अपना मौक़िफ़ पेश किया। बड़ा अहम सवाल आपसे कि ऑल ब्रादरी कौमी मूवमेंट आपने बनाई, इसका क्या मंशूर है, बनाने के मकसद क्या हैं? इसमें तो बहुत सारी आपने ब्रादरियों का जिक्र किया और आप अक्सर बेशतर मैं देखता रहता हूँ कॉर्नर मीटिंग्स होती हैं आपकी, बनाने के मकसद और मंशूर क्या है इस पार्टी का? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। ऑल ब्रादरी कौमी मूवमेंट बनाने का मकसद क्या है मेरा? देखें जी, मैंने एमक्यूएम में सफर करा, मैंने हकीकी के अंदर सफर करा, मैंने मुत्तहदा में फिर वापसी अपनी कर दी और फिर ओआरसी फारूक सत्तार साहब के साथ बनाई। जब फारूक सत्तार को साहब को निकाल दिया हैदराबाद से, तो एक में भी हिस्सा था, जहाँ 6 आदमी निकाले तो छठा में भी था, क्या दूसरा में भी था। पर जब मैंने इनकी साथ सबके साथ रन करके देखा, सिवाय ये कौम को, अपनी महाजिर कौम को बेवकूफ बना रहे थे, तो मैंने जब सारी कैलकुलेशन लगाई, मैंने कहा यार ये तो हमें एक पीढ़ी 2 पीढ़ी से ये बिल्कुल दर बदर कर चुके, लाखों कुर्बानी है हमारी, हमारी माँ है, हमारी बहन है, यहाँ बेवाओं की लैन है, असीरों की बीवियों की लैन है। तो मैंने बोला यार कोई ऐसी पार्टी बनाते हैं जो खालिस्तान अवाम की हो और हम अवाम के लिए जिए, अवाम के लिए काम करें, और कोई एक ऐसा रास्ता बनाते हैं जो सबसे नया और मतलब चेंज हो, मुख्तलिफ हो सबसे, वो कोई सियासत ना हो और कोई बड़ा ब्रांड ना हो। ना मैं खुद कोई बहुत बड़ा ब्रांड हूं, मैं तो एक ग्रास फूड का कारकुन हूं भाई। और मैं लियाकत अली खान को ले आया। आप बताएं, आप भले अमेरिका में बैठे हैं, आप मुझसे मेरे पाकिस्तानी भाई होंगे ना यकीनन, आप बताएं कभी किसी जलसे के अंदर लियाकत अली खान का, किसी महाजिर बड़े बड़े जलसे हुए हैं, कभी जिक्र सुना है लियाकत अली खान साहब का? किसी ने करा आज तक? ना अल्ताफ साहब ने करा, ना आफाक भाई ने करा, ना फारूक सत्तार ने करा, ना खालिद मकबूल सिद्दीकी ने करा। भाई जब से मैं 1 साल से लेके आया हूँ लियाकत अली खान को, और मैंने सारी कौमियत को गले लगाने का फैसला कर लिया। और जब मैंने कहा यार ये हम तासुब की सियासत में हमें डाला गया था और ये हम गलती पे थे, मैंने अपना गुनाह फेसबुक पे माफी मांगी। मैंने बोला नहीं यार हमें गलत यूज करा गया। आज हम सारी कौमियत की बात करते हैं, आज हम सिंधी कम्युनिटी को लेके काम कर रहे हैं, आज हम बंगाली कम्युनिटी को लेके काम कर रहे हैं। मेरे पास अभी भी इजलास चल रहा है, आप देख सके तो मैं आपको दिखा दूं, आप बोले तो कैमरा घुमा सकता हूँ। मैं अभी तंजीम में 9 कर रहा हूँ अपनी बैठा हुआ, पर आपका टाइम हुआ था, मैंने आपसे बात करनी थी। तो मैं यहाँ पर हर कम्युनिटी को लेके ऑल बिरादरी कौमी मूवमेंट बना रहा हूँ और इसको इंशाल्लाह ताला वोटर को लेके हम पार्टी बना रहे हैं। और ये बात नोट कर लिएगा, इस इंटरव्यू की जो सबसे बड़ी खूबी होगी, महाजिर, लफ्ज महाजिर की जितनी ब्रांच है, हम इनके किसी वर्कर को या किसी रहनुमा को इस पार्टी में नहीं ले रहे। हम आवाम के लोगों को लेके इस शहर की सफाई का बीड़ा उठा लिया है, इस शहर को अमन का गवारा बनाएंगे और तासुब को भी बाहर फेंकेंगे, इस शहर के कचरे को भी बाहर फेंकेंगे इंशाल्लाह ताला। जी बहुत शुक्रिया। अखलाक सोनी साहब, क्या कहते हैं महरूमीन पाकिस्तान जो महाजिर हैं शहरी इलाकों में, क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं आप उनका? देखिए जी, हमारा महाजिरों का मुस्तकबिल तो ऐसा है, एक तो पहले बात बताए, ये महाजिर का अब यहाँ पर जो है हम 34 साल से ढोल पीट रहे हैं, खुदा की कसम उतना ही पीछे जा रहे हैं, उतना ही तंग नजरियों में जा रहे हैं। ताहयात हमारे पे ऑपरेशन हो गया भाई। हम जब सो रहे होते हमारे बीच में, हमारी माँ बहनों के बीच में कभी रेंजर्स कभी पुलिस। तो इंशाल्लाह ताला आल बिरादरी कौमी मूवमेंट इसका मुस्तकबिल चेंज करेगी, इस कौम का भी चेंज करेगी। पर लफ्ज उर्दू स्पीकिंग के ऊपर जो हमारी कौम है, महाजिर तो सिर्फ मुसाफिर का नाम है, इस शहर से दूसरे शहर में जाना या ऑडिशन करके आने वालों का नाम महाजिर है। हम असल कौम है। आप नहीं समझते थे उर्दू तो पूरे पाकिस्तान में बोली जाती है, उर्दू स्पीकिंग तो हर कोई कौमी ज़बान है, अल्हम्दुलिल्लाह कौमी ज़बान है, लेकिन उसको सरकारी ज़बान भी कहा जाता है, लेकिन दर्जा नहीं दिया जा रहा। तो आप क्या समझते हैं कि तमाम बरादरी इसको साथ लेके चलने में, कराची, क्योंकि कराची के मुतालिक एक आम बात ये है कि कराची सबका, लेकिन कराची का कौन है ये अभी तक समझ में नहीं आया, क्या कहेंगे इस बारे में? देखें जी, कराची सबका है, मिनी पाकिस्तान है और इंशाल्लाह मुकदमा लड़ेंगे हम अब नए अंदाज से उर्दू स्पीकिंग का। ये मुकदमा लड़ेगा मेरा सिंधी भाई,
ये मुकदमा लड़ेगा उर्दू स्पीकिंग का मेरा पंजाबी भाई, ये मुकदमा लड़ेगा मेरा सराइकी भाई, पश्तून भाई, ये इनसे मुकदमा लड़वाएंगे भाई। इनको काबली गाड़ी बना के क्यों फिरा रखा है? इनकी भी नंबर प्लेट होनी चाहिए। जब ये कौमी जबान है उर्दू स्पीकिंग, तो इनकी भी कोई स्टॉप होना चाहिए। इंशाल्लाह ताला हम मुन्ना भाई MBBS चला के जादू की जप्पी देंगे, इंशाल्लाह कराची का मुस्तकबिल बेहतर करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया अखलाक साहब। बड़ा अहम सवाल आपने जिस तरह कहा कि तमाम कौमियतों को लेके चलते हैं। अभी आज ही की ताज़ा थोड़ी सूरत हाल पे गुफ्तगू कर लेते हैं। बहरिया टाउन के इलाके में जो कराची में वाक़या हुआ, आप क्या किस नज़र से देखते हैं इसको कि रेंजर्स 90 से कराची में मौजूद है, स्नैचिंग वैसे ही हो रही है, अगवा लोग वैसे ही हो रहे हैं, लाशें वैसे ही मिल रही हैं, कोई तब्दीली नज़र नहीं आ रही। आवाम तरसती रही, वहाँ की अमलाक जलाई गई, लोगों के घरों को महफूज नहीं है, लोग घरों से बाहर आ गए। एक बहुत बड़ा हजूम था एहतजाज करने वालों का, वो एहतजाज जो था मुश्तइल हो गया। ये लोग वहाँ पर क्या देखिए बहरिया टोन की आप मुझसे सब जी हेलो जी जी आपकी आवाज़ आ रही है जी 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 आपकी आ रही है जी बोलिए। हेलो जी जी अखलाक साहब आपकी आवाज़ आ रही है। हेलो जी जी हेलो हेलो आपको आवाज आ रही है? जी जी आपकी आवाज़ आ रही है मुझे जी। हेलो जी हेलो हेलो अखलाक साहब आपको आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो जी हेलो समीन लगता है हमारे थोड़े से यहाँ पे इंटरनेट का ऑलरेडी प्रॉब्लम चल रहा था पाकिस्तान में। मैं एक छोटे से ब्रेक के बाद आपके बाद दोबारा खिदमत में आता। प्लेजेंट ट्रैवल का हमारा स्पॉन्सर है, आप जुड़े रहिए। बड़े अहम सवाल आते हैं हमारे अखलाक सोनी साहब से। जी अखलाक सोनी साहब आपको आवाज़ आ रही है? जी जी सर जी आ रही है, सॉरी जी जी बोलिए क्या जी मेरे को अभी आ गया जी 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 देखिए जी बहरिया टोन की जब आप बात करेंगे ना जी जी तो इधर सिंधी कम्युनिटी गलत अमल है इनका। दरअसल कल वो आ जाए हमारे शहर के अंदर, भाई ये नाजिबाबाद हमारा सिंध का एरिया है, ये खाली करो, क्या वो कल वो आ जाए उठ के डिफेंस में ये भी सिंध का एरिया है? इनका ये मौकफ मेरी समझ में नहीं आता। और पार्लियामेंट के लोग जो इनकी हिमायत कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी के लोग, मैं नहीं समझता वो कोई अच्छी अमल कर रहे हैं। ये गलत पौधे लगाए जा रहे हैं, इसका अच्छा असर नहीं होगा, ये गलत बीज बोए जा रहे हैं। और देखें बहरिया टोन इतनी बड़ी लॉन्च हुआ है, इतनी बड़ी ब्रांच है, वो 2 नंबर तरीके से नहीं हो सकता, नामुमकिन वाली बात। अच्छा और रही रेंजर्स की बात आपने करी, रेंजर्स यहाँ पर 92 से कायम दायम है। देखें रेंजर्स को, रियासत को ये क्रेडिट तो जाता है, ये शहर आज आजाद है तो वो रियासत की वजह से, आपकी और मेरी वजह से नहीं है। वरना ये शहर में आप बजरी का एक डंपर डलवाते थे उसका भी भत्ता था भाई, और आप बाउंड्री दरासी घर से आगे बढ़ाते थे उसका भी भत्ता था। और कोई सिंधी और किसी पठान ने वो भत्तेबाजी नहीं करी। हमारे शहर के लोगों ने अपने ही शहर को लूटा। तो जब जुल्म बढ़ता है तो मिट जाता है। वो कहते हैं ना, वो क्या है, जुल्म पे जुल्म बढ़ता है तो मिट जाता है। शेर ये वो शेर है ना, जमी को तुम खून से धो रहे हो और बारूद की खुशबू बो रहे हो, तुम्हें गुमा है कि तुम मंजिल पालोगे, मुझे यकीन है तुम मंजिल खो रहे हो। इन्होंने ये करा है। जी जी वो एक और शेर आपकी बात से याद आ गया कि एक शेर याद आ गया आपकी बात से, हम खून की किस्तें तो बहुत दे चुके लेकिन हम खून की किस्तें तो बहुत दे चुके लेकिन ए खाके वतन कर्ज अदा क्यों नहीं होता। क्या बात है, क्या बात है। बहुत शुक्रिया। तो इंशाल्लाह प्रोग्राम के बाद इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात मेरी रहेगी और इंशाल्लाह ताला मैं पर्सनल भी आपसे बात करूंगा और आप मुझसे जुड़े रहेंगे तो मेरी खुशनसीबी होगी। जी हाँ बिल्कुल डेफिनेटली आपके ग्रुप में भी मुख्तलिफ ग्रुप में मेरे साथ हैं। अखलाक सोनी साहब, जिस तरह आपने बात की कि तमाम पार्टीज़ हैं, सारी चीज़ें, अभी इमरान खान साहब ने महाजरों पर एक हथौड़ा बरसाया, वो अपने आप को आधा महाजिर भी कहते हैं, गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए कोटा सिस्टम लागू कर दिया। आप इसके लिए क्या इक़दाम उठाएंगे? कोई कानूनी चाराजोई करते हैं? हमारे दोस्त बड़े अच्छे फ़हीम बरनी साहब, उन्होंने भी अपील दायर की है, जमात इस्लामी से उनका ताल्लुक, लेकिन लोग जाते नहीं हैं। जज भी वो कहते हैं कि जज भी मुझे डामाडोल नज़र आते हैं। आप किस तरह इस चीज़ को ख़त्म कर सकते हैं? क्योंकि एक बहुत बड़ी लानत है, हक मारा जा रहा है, हक तलफियाँ हो रही हैं लोगों की। जो नौजवान तबका है वो पढ़ता है, लिखता है, वो फिर वो बाहर का रुख करता है, कहता है इस मुल्क में तो कुछ मिलने वाला नहीं है। क्या कहेंगे इस बार, इसको किस तरह ख़त्म करेंगे आप? देखिए जी, हम इसके लिए बेहतर पॉलिसी बनाएंगे। अब हम भी रेफरेंस लगा देते हैं इमरान खान के ऊपर,
या हम किसी भी तरह की कोई फाइल उनके खिलाफ कर देते हैं तो उसका कुछ यहाँ से लेना देना नहीं है। इमरान खान कहते हैं ना हम महाजिर वहां था, तो ये जो जरदारी भुट्टो है, तो भाई इन्होंने भी अपने पहले भुट्टो लगाया, फिर जरदारी साहब लगाया, बिलावल साहब ने। जी जी। तो वो भी जब महाजिर बस्तियों में आना शुरू हो गए, वो भी कहते हैं मैं बिलावल महाजिर। तो दरअसल ये शहर कराची जो है, इधर ज्यादा अक्सरियत जो है महाजिरों की है। अब ये महाजिर कार्ड खेलना चाहते हैं। अब इमरान खान साहब के मैं आधा महाजिर, वो बोले जी बिलावल भुट्टो साहब बोले जी मैं महाजिर, पर मैं तो ये कहूंगा जी मैं उर्दू स्पीकिंग। अब हम तो छोड़ रहे इस अल्फाज को, हमारा तो इनको चुपता है महाजिर कहना। चले, इनको महाजिर कहना अच्छा लगता है तो बड़ी अच्छी बात है, इनका किबला दुरुस्त हो रहा है तो हमें इसमें खुशी है। और इंशाल्लाह ताला हम जो आपका सवाल था, आप इसको मामलात को अदालती निजाम को कैसे सही करेंगे, जब यहाँ पर अल्लाह ने 4 नौजवान इस शहर की भागदौड़ को संभाल लेंगे। आप यकीन मानना, मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा, मैं नौजवानों को, एक नए फ्रेश नौजवानों को उठा रहा हूँ और जगा रहा हूँ, अवेयरनेस पैदा कर रहा हूँ। मतलब मुल्क के हमदर्द होंगे, इस पाकिस्तान के जुग्राफिया हदूद में रहते हुए इस पाकिस्तान की जद्दोजहद को संभालेंगे इंशाल्लाह ताला, फिर वो अदलिया निजाम को भी बेहतर करेंगे, अल्लाह ने चाह तो। ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया अखलाक सनी साहब। अखलाक साहब, मौजूदा सूरत हाल में जो कराची के जो बदतर हालात हो, जहाँ गड्ढे हैं, शजरकारी का प्रॉब्लम है, वहाँ पर दरख्त नहीं लगाए जाते हैं तो लोग ही तोड़ देते हैं उनको। हमारे दोस्त शहरोज साहब बड़ी खिदमत अंजाम दे रहे हैं कराची में कि पौधे लगाए जाएँ, हीट शहरोज बहुत काम कर रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं, मेरे पास अपडेट है, बहुत काम कर रहे हैं। तो इस सिलसिले में क्या कहेंगे कि अभी मौजूदा सूरत हाल में कराची का सबसे बड़ा मसला क्या है? देखिए जी, कराची का सबसे बड़ा मसला है यहाँ पर रोजगार का, रोजगार नहीं है। और इधर रोजाना की बुनियाद पे ट्रेनें और जहाज और बसें भर भर के उतरती जरूर है यहाँ से, और पैसे जाते हैं इजी लोड के जरिए, बैंक के जरिए। इंसान आते हैं गाड़ियों में, जहाजों में और बसों में भर के, तो बेरोजगारी बढ़ेगी। अब इस बेरोजगारी, भाई आए, शहर सबका है, ये मिनी पाकिस्तान है, बिल्कुल आए, सारे आना चाहिए, पर इसके साथ रोजगार भी बढ़ना चाहिए। ये हुकूमतों को देखना चाहिए, रियासत को इसकी कैलकुलेशन लगाना चाहिए। भाई जिनकी एंट्रियां यहाँ हो रही हैं दूसरे सूबे के लोगों की, तो उनके लिए रोजगार का मुहैया करना भी रियासत का काम है, जो हुकूमत है उसका काम है। पर यहाँ पर ये मिनी दुबई बना रखा है, और है अल्हम्दुलिल्लाह। और माँ कुलाची है थी यहाँ की, जिस औरत के नाम पे कराची बना वो कुलाची थी, एक औरत थी। तो माँ तो सबको ही समेटती है। इसके असरात ये हैं, जैसे लाहौर, इसका लाहौर का तर्जुमा है ला और, मतलब समझ रहे ना आप मेरी बात। देखे लाहौर का तर्जुमा बड़ा खतरनाक है, जितना मर्जी ला और माँ तो सबको अपनी पनाह में देती है और सबको पालती है। जी जी, वहाँ लाम भी बहुत कम पढ़ा जाता है। जी जी जी। तो अखलाक सनी साहब, आपने बड़ी अच्छी बातें की कराची के हवाले से, कराची के अवाम के बारे में। तालीम का क्या कहेंगे कि आप तालीम किस लेवल की चल रही है वहाँ पर? क्योंकि तालीम आप देख रहे हैं कि कोरोना की वजह से बच्चे जो हैं एग्जाम की वजह से बहुत सदमा है तालीम के हवाले से। एक मैं देखता हूँ कि गरीब आदमी जो है वो तो इंटरनेट अफोर्ड नहीं कर सकता। जब आप छोटी बस्तियों में जाते हैं, छोटे इलाकों में जाते हैं, क्योंकि उनको 2 वक्त की रोटी में असर नहीं है, वो किस तरह इंटरनेट अफोर्ड करेंगे, किस तरह पढ़ेंगे? क्या कहेंगे, तालीम के लिए कोई सोल्यूशन है आपके पास? देखिए जी, तालीम का निज़ाम, आज इंटरनेट आया है, ये तो 94-96 से हमारे पास से तालीम को ले गए। इन्होंने ऐसे टीचर निज़ाम रख दिया है यहाँ पर, तालीम को भी प्लानिंग से कराची से तबाह और बर्बाद करा गया है। आप यकीन मानेंगे, आपको मेरी बात पे यकीन आए ना आए मुझे नहीं पता, पर मैं ग्रास रूट का आदमी हूँ, मुझे पता है इन्होंने स्कूलों में क्या कुछ करा है। और स्कूलों से, एक तो पहले यहाँ पर 92 से लेके 2000 तक यहाँ का माहौल अच्छा नहीं रहा। जैसे आज लॉकडाउन में बंद है, यहाँ पर फायरिंग, लाशें, तो स्कूल तो वैसे ही बंद रहते थे। जो कौम हमारी पढ़ी लिखी थी वो करिए और चलियो पे आ गई, उनकी गुफ्तगू हमारी उर्दू स्पीकिंग के पास है ही नहीं, करिए और चलियो पे, वो तालीम पे ही फुकदान था। और तालीम, जैसे रोजगार को यहाँ से उठा के ले गए, इंडस्ट्री पूरे पूरे फैसलाबाद के अंदर आबाद कर दिए गए, ऐसे ही तालीम को भी यहाँ से हमसे छीन लिया गया। ये सब प्लानिंग के जरिए हुआ है मेरे भाई। अब तालीम के लिए तो हमें यहाँ से एक टीम बना के, आप जैसे एंकरों को लेके, अब मैं 10 आदमी की टीम बनाने वाला हूँ। वो सरकारी स्कूलों में जाएगी, प्राइवेट स्कूलों में जाएगी। हम यहाँ पर मैट्रिक का बच्चा एक दरखास्त नहीं लिख सकता, तो ये काम भी बीड़ा इंशाल्लाह अल बिरादरी कौमी मूवमेंट उठाएगी। और जब हम रेड करेंगे अपने मीडिया के आप लोगों की सपोर्ट से,
जब हम मीडिया में सपोर्ट करें, मीडिया को लेके, और जब हम स्कूलों में इंटर होना शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह ये हेडमास्टर अपने किबले दुरुस्त करेंगे, फिर ये बच्चों को पढ़ाएंगे। यहाँ टीचर भी हैं, सब कुछ है। और जा रहा है लॉकडाउन के अंदर, आपका जो सवाल था भाई, नेट कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, इंटरनेट कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, कंप्यूटर किसी के पास नहीं हो सकता, तो ये बात हकीकत है। बहुत डैंड पड़ रहा है इधर बच्चों के तालीम के अंदर, इतना बड़ा डैंड पड़ रहा है जो 50 साल तक भी पूरा नहीं होगा। तालीम का बड़ा नुकसान हो रहा है हमारे ताजिर बच्चों अलग को। परेशान के 6 बजे तक तो कोरोना रहता है, उसके बाद बिल्कुल उसके बाद प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। 6 बजे के बाद शाम के कोरोना शुरू हो जाता है। ताजिर बहुत परेशान, उनकी मईशत तबाह हो रही है, रोज़गार का प्रॉब्लम आ रहे हैं। जो छोटे सेल्समैन वगैरह हुए या उनके छोटे बिजनेसेस हैं वो अलग परेशान हो रहे हैं। इसके बारे में कोई आपकी क्या राय, तजवीज़ देंगे कि गवर्नमेंट को क्या देखिए करना जी, चाहिए? मेरा तो ये है, आप मेरा क्लिप यही चला दें पूरे पाकिस्तान में, ये ताजिरों के लिए, जितने भी लीडरान जो हुकूमत में और जो हुकूमत में नहीं है, जो कह रहे हैं हम ताजिरों के लिए ये कर देंगे वो कर देंगे, उन्हें ये कहा जाए भाई इनके रोजगार को तहफ्फुज देना है तो रोड पे 5 बजे के 6 बजे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और फिर वहां से ना उठे, इनके रोजगार के ऊपर पहरा दे, इनकी दुकानें खुलवाते रहे। आप भले मोबाइलों में बैठ के जाए, क्या रेंजर्स की गाड़ी में बैठ के जाए, इस पे सियासत हो रही है इस कराची शहर के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, वो तो डैमेज हो रहे हैं। दरअसल इस चीज को चेक करना है मीडिया ने, आप लोगों ने और सियासी लोगों ने, इस पे सियासत हो रही है भाई। और ये रोजगार इनको महफूज जब ही कर सकते हैं, ये आल बिरादरी जैसे जमा हो रही है। और अभी हमने पानी का निजाम को सही करा अपने महल्ले के अंदर, पहले हम महल्ले में इज्जत बनाने निकले, अभी मैंने कुछ लोग लेके और वाटर बोर्ड के दफ्तर गया था, आज पानी आ रहा है जहाँ रमजानों से नहीं आ रहा था पानी, तो पानी आ रहा है। ऐसे ये रोजगार भी महफूज कर सकते हैं, कौम बाहर तो निकले। अब सब लोग सोशल मीडिया पर, ताजिर भी और सियासी भी, सब सोशल मीडिया पे कर रहे हैं, फिजिकली कोई रोड पे नहीं निकल रहा मेरे भाई। ये सारे दुकानदार भी बेईमानी से काम ले रहे हैं, एक दुकानदार ईमानदारी से रोड पे आके नहीं बैठ रहा है, सिर्फ वो कह रहा है मैं क्यों डंडा खाऊं भाई, मैं क्यों आगे बढ़ूं। इन्हें आगे बढ़ना पड़ेगा, अपने फैसले खुद करना पड़ेंगे, अपना स्टेयरिंग खुद संभालना पड़ेगा। सियासी लोगों पे इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से कुछ नहीं होने वाला, सियासत होती रहेगी, हमारा रोजगार, हमारी मैशियत और तबाह और बर्बाद हो जाएगी, हमारे बच्चों की तालीम मुकम्मल और डैंड पड़ता चले जाएगा हमारी जिंदगी के अंदर। जब पैसे से जिंदगी परवान चढ़ती है, जब पैसा ही नहीं होगा तो फिर क्या होगा भाई। जी, बहुत शुक्रिया अखलाक सोनी साहब। आखिरी आपसे बड़ा अहम सवाल, कच्चे के इलाके में ऑपरेशन शुरू हो चुका है, उसका एक मैंने एक पोस्ट भी की थी कि कच्चे से कहीं ये पक्के की तरफ मूव ना हो जाए, जिस तरह माजी में भी यही हुआ था कि 72 मछलियाँ पकड़ी जाएंगी, जो इसका रुख बिल्कुल कराची की तरफ कर दिया गया। उसका एक छोटा सा ट्रेलर दिखाया गया कि फ़ारूक सत्तार साहब को बुला लिया गया, उनसे मुलाकात कर ली गई और उनसे भी मुज़ाकरात भी चलेंगे। क्या समझते हैं कि कच्चे का ऑपरेशन अगर दोबारा से कराची की तरफ आ गया तो कराची वही देखेगा, आँखों पर पट्टियाँ और तपती हुई धूप के अंदर तपते हुए सड़क के ऊपर बिठा दिया जाएगा नीम भरोना करके? कोई आवाज़ लगाने वाला है पूरे कराची से? कराची से तो इमदाद के ट्रक भर भर के चले जाते हैं दूसरे शहरों में, सैलाब की शक्ल में, तूफ़ान की शक्ल में, ज़लज़ले की शक्ल में, लेकिन कराची का कोई पुरसान हल नहीं होता, कोई बोलने वाला नहीं है, ना कोटा सिस्टम पे बोलना जाता है, ना यहाँ इस शहर को जिस तरह तबाह मुनज़्ज़म तरीके से किया जा रहा है, पानी का बुरहान है, इतने मसले हैं इस शहर के कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी कौमियत के लोग जो हैं वो सिर्फ तमाशा देख रहे हैं कि क्या हो रहा है इस कराची में। अगर ऐसी सूरत हाल दोबारा कराची में हो गई तो क्या आपकी जो पार्टी है क्या कर सकती है इस सूरत हाल में? देखिए जी, हमारी पार्टी का वाज़ेह इसके अंदर मौक़िफ़ ये होगा, ये कच्चे का जो ऑपरेशन शुरू हो गया और जैसे आपने बोला ये कराची की तरफ मूव ना कर दे, तो ऐसा नहीं होना, इसलिए वो है सिंधी भाई, तो इनका नरम गोशा रहेगा सरकारी मशीनरी का। कई ये कोताहियां, ये गलतियां हम करते जरा सा सर उठाने के लिए, तो ये हमारे साथ तो हो सकता है सारे ऑपरेशन, इनके तो फिर कहीं ना कहीं फैसले हो जाएंगे। जरूरत इस चीज की है, कच्चे का ऑपरेशन वाकई में हो रहा है तो फिर 92 से जो आज तक ऑपरेशन हमारे पे मसलत है, मैं फेवर नहीं कर रहा किसी भी खां को, जरा सुन लिएगा, मैं किसी की पार्टी की फेवर नहीं कर रहा। लफ्ज महाजिर का ऑपरेशन आज तक नहीं बंद हुआ, आज तक की ट्रेनिंग में बंद नहीं हुआ भाई। तो कच्चे का ऑपरेशन ये करने जा रहे हैं तो ईमानदारी और दयानतदारी से करें, लोगों को काटते हुए दिखा रहे हैं। हमारे यहाँ तो चलो आपस में गोलियां चली,
भाई हमारे यहाँ गोली से लोग मर गए, वो तो सीधे सीधी पाए अलग अलग बना के दिखा रहे कच्चे के दड़ियल। तो इनको तो ताहयात ऑपरेशन उधर करना चाहिए, बल्कि उधर मैं कहता हूँ पूरी पुलिस पे अपनी रॉकेट मार टीमें ले दिया आए। उन्होंने, पुलिस जी, जवानों जी। को शहीद कर दिया। जी जी। सर वो पीस बना रहे हैं, पैर अलग निकाल रहे हैं, हाथ अलग निकाल रहे हैं। एक यहाँ पर फुटबॉल खेली गई थी, लियारी गैंग वार ने, पता नहीं किसने साले ने खेली थी, हमें नहीं पता। तो उसके लेने के देने पड़े हुए आज तक, जी जी। उसको घुमाते रहते हैं। तो ये इतने सारे सीरी पाए बना रहे हैं कच्चे के दड़ियल, तो जरा इसको देख ले। और इंशाल्लाह ताला ये कराची की तरफ मूव करेंगे तो ये अपने लिए बुरा करेंगे। मैं इतना ही कहूंगा, इसे बंद अल्फाजों में समझे तो कराची के लोग भाई थोड़ा, वो कहते हैं ना बंदर बुढ़ा हो गया, गुलाटी मारना नहीं भूला। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया अखलाक सोनी साहब कि आपने हमारा प्रोग्राम जिंदगी रेडियो वेब टीवी बहुत शिकागो शुक्रिया। से ज्वाइन किया। सर बहुत अच्छी बातें रही, जी, बहुत जी। मुफीद बातें रही, यकीनन बहुत सारी बातों पे लोगों को अवेयरनेस होगी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। सामीन, हमारे साथ अखलाक सोनी साहब थे, आपने उनकी गुफ्तगू सुनी और उन्होंने कराची के हवाले से बताया। ऑल बरादरी कौमी मूवमेंट के चेयरमैन हैं और इनकी नई पार्टी है भी इन्होंने लॉन्च की है और उस पर काम कर रहे हैं। काफ़ी लोग जो हैं इनसे जुड़ रहे हैं और अच्छी बात यह है कि नया खून आ रहा है सामने, नई अवेयरनेस आ रही है लोगों को, मुल्क के बारे में, तालीम के बारे में शऊर आ रहा है लोगों को कि क्या जुल्म है, जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। और ये जिस तरह इस्तेसाल किया जा रहा है कराची में हुनरमंद लोगों का, तालीमी याफ्ता लोगों का, तो ये आगे चल के एक बहुत बड़ा सवाल है। अखलाक सोनी साहब ने एक बड़ी अहम बात की कि कराची की तरफ अगर ये रुख कच्चे से पक्के की तरफ आ गया तो मुश्किलात आएगी फिर। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल है, क्या महाजिर कौम मुत्तहिद है? क्या महाजिर कौम बाहर निकलने की सलाहियत रखती है? आज जिस तरह बहरिया टाउन में लोग जमा हुए जिन्होंने मुश्तइल हुए, पुरअमन एहतजाज को में वो बिल्कुल आपे से बाहर हो गए, क्या महाजिरों में इतनी सकत है कि वो अपने एहतजाज के लिए बाहर निकल सकते हैं? क्या वही इसी तरह नहीं बुरना हो कि उनकी कमीज़ें जो हैं आँखों पे बांध दी जाएगी, तब तक वो सूरज के में बिठा दिया जाएगा, पूरे इलाकों के मुहासरे होंगे? क्या महाजिर भी कभी किसी अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे? क्या महाजिरों में भी इतनी सकत है? क्या महाजिर हमेशा चोरी ज़्यादा होंगी उस इलाके में तो अपने गार्ड रख लेंगे, बिजली नहीं आएगी तो जनरेटर लगा लेंगे? क्या महाजिर अगर पानी नहीं मिलेगा तो टैंकर को बुला लेंगे, लेकिन टैंकर को ज़रूर पानी मिल जाता है, वहाँ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये सारी प्रॉब्लम्स हैं शहर की। आप अगर पाकिस्तानी हैं, महरूमी पाकिस्तान से मैं यही कहूँगा कि प्लीज़ अपने राइट्स को समझिए। ये एक ऐसी कौम है जिसको पता ही नहीं कि उनके राइट्स क्या हैं। तो सामीन, आप सुन रहे हैं ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएसए। एक छोटे से ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। हमारे दरमियान में यूएसए की मशहूर सिंगर जेनिस मिलर होंगी। जेनिस मिलर बड़े खूबसूरत गीत गाते हैं, पाकिस्तानी और हिंदी। आप उनकी आवाज़ सुनेंगे तो आपको यकीन नहीं आएगा कि ये कोई अमरीकी खातून गा रही हैं। हमारे दरमियान में कुछ ही देर में स्पॉन्सर सुनते हैं। प्लेजेंट ट्रैवल आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। ये आपका प्रोग्राम ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएसए है। Are you looking for a vacation or planning for Hajj or Umrah? For the best rates and amazing packages, contact Pleasant Travel, located at 6257 North Clark Street, Chicago, Illinois. Contact them. Their phone number is 773-508-1927. Their email is pleasanttravel@hotmail.com. Travel to countries like Pakistan, USA, Canada, India, UK, Europe, Russia, Turkey, Egypt, UAE, Australia, Asia, Africa, and more. And make your trip memorable with Pleasant Travel. Their Facebook page is Pleasant Travel Chicago. For best rates and amazing packages of Hajj and Umrah, contact Pleasant Travel. ट्रैवलिंग मेड सिंपलर विद प्लेजेंट ट्रैवल। अब तमाम वेकेशन पैकेजेस नहायत अफोर्डेबल रेट्स पर। इसके अलावा यूरोप, पाकिस्तान और अफ्रीका के नए पैकेजेस।
Pleasant Travel is authorized agent of Emirates Airlines और आपके लिए Emirates Airlines Pakistan Special 3-piece luggage allowed for economy class with all COVID-19 travel safety precautions. Pleasant Travel खिदमत के 30 साल. Call 877-508-1927 or visit pleasanttravel.com. Are you looking for a vacation? Or planning for Hajj or Umrah? For the best rates and amazing packages, contact Pleasant Travel. Located at 6257 North Clark Street, Chicago, Illinois. Contact them. Their phone number is 773-508-1927. Their email is pleasanttravel@hotmail.com. Travel to countries like Pakistan, USA, Canada, India, UK, Europe, Russia, Turkey, Egypt, UAE, Australia, Asia, Africa, and more. And make your trip memorable with Pleasant Travel. Their Facebook page is Pleasant Travel Chicago. For best rates and amazing packages of Hajj and Umrah, contact Pleasant Travel. Traveling made simpler with Pleasant Travel. अब तमाम वेकेशन पैकेजेस नहायत अफोर्डेबल रेट्स पर. इसके अलावा यूरोप, पाकिस्तान और अफ्रीका के नए पैकेजेस. Pleasant Travel is authorized agent of Emirates Airlines और आपके लिए Emirates Airlines Pakistan Special 3-piece luggage allowed for economy class with all COVID-19 travel safety precautions. Pleasant Travel खिदमत के 30 साल. Call 877-508-1927 or visit pleasanttravel.com. Are you looking for a vacation? Or planning for Hajj or Umrah? For the best rates and amazing packages, contact Pleasant Travel. Located at 6257 North Clark Street, Chicago, Illinois. Contact them. Their phone number is 773-508-1927. Their email is pleasanttravel@hotmail.com. Travel to countries like Pakistan, USA, Canada, India, UK, Europe, Russia, Turkey, Egypt, UAE, Australia, Asia, Africa, and more. And make your trip memorable with Pleasant Travel. Their Facebook page is Pleasant Travel Chicago. For best rates and amazing packages of Hajj and Umrah, contact Pleasant Travel. Traveling made simpler with Pleasant Travel. अब तमाम वेकेशन पैकेजेस नहायत अफोर्डेबल रेट्स पर. इसके अलावा यूरोप, पाकिस्तान और अफ्रीका के नए पैकेजेस. Pleasant Travel is authorized agent of Emirates Airlines और आपके लिए Emirates Airlines Pakistan Special 3-piece luggage allowed for economy class with all COVID-19 travel safety precautions. Pleasant Travel खिदमत के 30 साल. Call 877-508-1927 or visit pleasanttravel.com. तो सामीन आपने ये प्लेजेंट ट्रैवल का स्पेशल हमारा एड सुना. स्पॉन्सर है हमारे प्रोग्राम ए ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी को, और इनके पास ज़रूर जाइए. बेहतरीन डील्स इनके पास मौजूद हैं ट्रैवल के हवाले से, और पाकिस्तान में भी जाइए. इस समर वेकेशन भी शुरू हो चुकी हैं. सामीन, यू नो, वी ऑलवेज इनवाइट सम पीपल who they speak very good, singers, politicians. Today in our program as Zindagi Radio Web TV, Janice Miller is with us. We are welcoming her in our program as Zindagi Radio Web TV. Hi Janice, how are you? I'm doing well. Thank you for having me. You are very welcome. How's going on?
Everything's going great. Just really enjoying over here. Janice, you sing Pakistani Indian songs. This idea, how has come in your mind? Would you like to say us our audience? Definitely. I grew up in West Africa, in Ghana. Oh, in Ghana. Wow. In Ghana. I grew up there as a child. I had a hard life, so back in the 80s when I was a child, Indian movies were very popular in the theaters there at the time. I see. So used to escape to go and watch the Hindi film. Mhm. So I'm from a musician family, but I knew that I wanted to sing. But then when I saw the Indian film, the very first film I watched, I knew I wanted to sing that music and that language for some reason. I have no idea why. It just clicked with me. Mhm. Just loved the way that the language sounded and the way the music was. It just really, it was some passion of mine that I just had to do. And I knew that one day I would do that for audiences. I see. Janice, you visited Pakistan. How you like Pakistan and Pakistani audience? Did you enjoy there? You don't? Just be honest and tell us. Well, the Pakistani audiences in the U.S. really gave huge support and were absolutely shocked and floored at my performances. Great. But when I was in Pakistan, they enjoyed it there too, but not as much as the ones that in the U.S. But they did also enjoy it there. I see. And how long have you been singing? About almost 30 years. 30 years. So, wow. Who's your favorite singer? I have several. Asha Bhosle was my number one favorite inspiration. Mm-hmm. And then right now I have several. I like Sajjad Ali was one of my favorites. Sajjad Ali is a very good singer, yeah, no doubt. And Janice, would you like to sing some song, Pakistani or Indian, for our audience? They want to listen to your voice. And later on, I will play one of very famous song, Marhaba, Subhanallah. I'm sorry. Yeah, Subhanallah. Yeah, I know. I understand that. Yeah, can you please sing for our audience? Thank you. Sure. आवाज़ भी कहाँ है दुनिया मेरी जवां है आवाज़ भी कहाँ है दुनिया मेरी जवां है. So any other songs you guys want, Thank you. just let me Thank know. you. I'll sing it too. Thank you so much, Janice. You joined our program as Zindagi Radio Web TV. Now I'm gonna play your one song, Subhanallah. And I know you are in rush. You are going somewhere, and in very short notice you joined my program. I really appreciate for that. And you are visiting in Chicago from Dallas, and which is awesome. And I really appreciate for that. Thank you so much. Goodbye. Thank you. Good night. Good afternoon. Bye. सामीन हमारे साथ जेनिस मिलर थी. बड़े खूबसूरत गीत गाती हैं देसी. आप सुने यकीन नहीं आएगा कि गोरी पाकिस्तानी इंडियन गाने गीत गाती हैं और पाकिस्तान भी जा चुकी हैं, पाकिस्तान में विज़िट भी किया और यहाँ के बहुत सारे शोज़ में अब परफॉर्म भी करती हैं. सुनिए इनकी खूबसूरत सी आवाज़. एक छोटे से ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं. ये आपका अपना प्रोग्राम है ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएसए है. जन्नत की हूर हूँ थोड़ी मगरूर हूँ वल्लाह हवा
तो सामीन आपने ये खूबसूरत सा गीत सुना जेनिस मिलर की आवाज़ में। यकीनन आप भी हैरत ज़दा होंगे कि ये गोरी जो है किस तरह गाने गा रही हैं देसी। और आपने बहुत सारे लोगों ने पाकिस्तान में भी इनको देखा और बहुत सारे लोग जो पाकिस्तानी कम्युनिटी के प्रोग्राम्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं, उसमें भी इनको देखते हैं, ये परफॉर्म करती हैं और बड़े खूबसूरती से उर्दू के अल्फाज की अदायगी करती हैं और लगता नहीं है कि ये कोई गोरी गीत गा रही हैं देसी। सामीन आपको बताते चलें कि हमारे बड़े अच्छे दोस्त भी, हमारे प्रोग्राम के स्पॉन्सर भी जनाब अली साहब जो हैं, उनके साहबजादे की कल शादी भी हुई और उनको मुबारकबाद पेश कर सकते हैं उनके साहबजादे को और उनकी पूरी फैमिली को कि आप एक ज़िंदगी के नए सफ़र की तरफ जा रहे हैं। अल्लाह ताला आपको इसमें कामयाब रखे और अली साहब को बहुत बहुत मुबारक हो। एक खूबसूरत सा सॉन्ग सुनाते हैं इस खूबसूरत मौके पर और खूबसूरत ज़िंदगी के लिए। सुनिए। मुबारक हो तुमको बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौटे आइए। सुनिए दोबारा से, सॉरी। मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, सदा खुश रहो तुम दुआ है हमारी, तुम्हारे कदम चूमे ये दुनिया सारी, तुम्हारे कदम चूमे ये दुनिया सारी, सदा खुश रहो तुम दुआ है हमारी। तो सामीन आपको ये गीत ज़रूर पसंद आया होगा। ये खुसूसी तौर पर अली साहब के साहबजादे और उनकी वाइफ करीमा के लिए है। आपको यकीनन पसंद आया होगा। उनको बहुत सारी दुआएं दें ज़िंदगी के नए सफ़र में। आपको एक खूबसूरत सी आवाज़ और सुनाते हैं शिकागो की परवेज़ इकराम साहब की आवाज़। सुनिए, बहुत ही खूबसूरत सा गीत इन्होंने गाया है। सुनिए, एंजॉय कीजिए। एक छोटे से ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौटे आइए। बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौटे आइए। देखिए वो काली काली बदलियां, जुल्फ की घटा चुरा न ले कहीं, चोरी चोरी आके शौक बिजलियां, आपकी अदा चुरा न ले कहीं। यूं कदम अकेले न आगे बढ़ाइए, आपको हमारी कसम लौटे आइए। बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौटे आइए। देखिए गुलाब की वो डालियां, बढ़ के चूम लेना आपके कदम। देखिए गुलाब की वो डालियां, बढ़ के चूम लेना आपके कदम। खोए खोए भंवर भी हैं बाग में, कोई आपको बना न ले सनम। बहकी नजरों से खुद को बचाइए, आपको हमारी कसम लौटे आइए। बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौटे आइए। जिंदगी के रास्ते अजीब हैं, इनमें इस तरह चला न कीजिए। खैर है इसी में आपकी
अपना कोई साथी ढूंढ लीजिए, सुन के दिल की बात यूं न मुस्कुराइए, आपको हमारी कसम लौट आइए, बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए, बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए। आपको हमारी कसम लौट आइए। ये थे जनाब परवेज़ इकराम साहब और इनकी खूबसूरत आवाज़ आपने सुनी, आपको यकीनन पसंद आई होगी। सामीन, इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता जा रहा है और इजाज़त दीजिए तौसीफ़ सिद्दीकी को। अगले इतवार को इंतहाई अहम शख्सियत हमारे दरमियान में होंगी, उनकी गुफ्तगू बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉ के हवाले से हम बात करेंगे कि अहम शख्सियत हमारे दरमियान में होंगी। पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक रात 11 बजे और USA शिकागो के वक्त के मुताबिक दोपहर 1 बजे संडे, कनाडा 2 बजे संडे। और सुनते रहिए ए ज़िंदगी रेडियो, वेब TV शिकागो USA। अल्लाह आपका हमारा सबका निगहबान। अल्लाह हाफ़िज़।